तो दोस्तों, वाइजन रिच एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये वीडियो उन सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है जिनको ये टॉपिक में बार बार परेशानी होती है, बार बार तकलीफ होती है। तो वहाँ यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वीडियो 11th 12th या बीकॉम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये वीडियो हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी मीडियम के लिए भी, तीनों मीडियम के लिए भी ये उपयोगी है। और ये वीडियो उन सभी कॉमर्स के, खासकर मतलब साइंस जो जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है वहाँ पे भी ये वीडियो काम तो करता ही है, लेकिन कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और वो चाहे 11th कॉमर्स से स्टार्ट करें, चाहे एमकॉम तक जाए, ये टॉपिक तो बार बार उसको अकाउंटेंसी में आता ही है और कभी परेशान भी कर देता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी होती है, हम 12th की बात करें तो 11th या 12th की बात करें तो हम लाभ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंस बचता है। और डिफरेंस में से यहाँ पे हमारा, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे हमारा जो इनकम है उसका टोटल हम करते हैं, इनकम के टोटल में से हमारे जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस बचता है। और वो डिफरेंस के लिए हमें एक एडजस्टमेंट दिया जाता है कि वो जो डिफरेंस है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट। लेकिन वो जो डिविजिबल प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 100% डिविजिबल प्रॉफिट नहीं गिनते हैं, उसको हम गिनते हैं मतलब उसमें से भी किसी ना किसी को, या तो मैनेजर को, या तो उसमें से किसी पार्टनर को कमीशन देना हो, या फिर उसमें से कुछ जनरल रिजर्व के लिए रिजर्व करना हो, तो उसी में से, उसी डिफरेंस में से कुछ पार्ट हमें अलग करना पड़ता है। तो उसी में से कुछ पार्ट जब अलग करना पड़ता है तो वहां पे हमको परसेंटेज दिया जाता है कि 5% या 10% हमें अलग करना है। समझ लीजिए कि हमारे पास ये डिफरेंस बच रहा है 37,380 और उसमें से हमें 5% अलग करना है, किसी को कमीशन देना है। तो हमें जो डिफरेंस मिला है वो रकम, जो अमाउंट है, उसमें से दो चीज है। एक तो उसमें से पार्टनर जितने भी हैं उसका प्रॉफिट है और उसमें कमीशन भी है। तो वो जो दो चीज है इसके अंदर, वो दो चीज में से, इसमें टोटली दो चीज है, उसमें से हमें कमीशन को माइनस करना पड़ेगा। कमीशन का माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा अगेन, वो जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो या फिर उसका प्रॉफिट रहेगा। तो हमारा कमीशन माइनस करने के लिए हमको एक परसेंटेज दिया जाता है, और परसेंटेज हम यहाँ पे समझ लीजिए कि 5% दिया है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के साथ एक सेंटेंस भी दिया जाता है, तब यहाँ पे परेशानी हो जाती है। वो सेंटेंस क्या होता है? अगर सेंटेंस कुछ नहीं दिया है तो हम नॉर्मली 37,380 का 5% निकाल लेते हैं, और 37,380 का 5% निकाल लेंगे तो जो भी आएगा उसका कमीशन को हम माइनस कर देंगे, और जो बच जाएगा वो हमारा होगा प्रॉफिट। कमीशन को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट, कमीशन ने बाद कर या पछीनो नफो, कमीशन को घटाने के बाद वाला प्रॉफिट, इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस नहीं दिया जाता तो हम इसका 5% निकाल लेते हैं। वो नॉर्मली हम इसको 100 मानते हैं और इसको 100 मान के हम चलते हैं, और इसका क्रॉस काम करेंगे, यहाँ पे 5% मान लेते हैं, इसका क्रॉस काम करेंगे, और क्रॉस वर्क करने पर हमको तीन चीज में से चौथी चीज मिल जाती है, वो आपको पता है। जो भी दो चीज आमने सामने क्रॉस करने पर आमने सामने जिसका भी पेयर बनता है, जोड़ी बनती है, उस पेयर का मल्टीप्लाई करना होता है, और जो अकेला बच जाता है उसको डिवाइड करना होता है, और आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सेंटेंस दिया है, सेंटेंस नहीं दिया है तो इसको हम 100 मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंस दिया है कि आप जो आपने 5% गिनना है, वो कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, अभी मेरे को तो पता नहीं बाद में कितना बचेगा, वो पहले से कैसे पता होगा भाई? मेरे को उसमें से 5% कमीशन देना है, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल, मतलब ये जो पार्टनर है उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा और ये कमीशन जो होगा वो उसका 5% होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अगर हम डिफरेंस जो बच रहा है उसका 5% करना जाएंगे तो प्रॉफिट तो हमारा कम हो जाएगा, उसका 5% करने जाएंगे। समझ लीजिए कि यहाँ पे
ये 100 है और इसका 5 टोटल, ये जो टोटल डिफरेंस जो बच रहा है वो 100 है और इसका 5% मैंने कमीशन दे दिया, तो इसके लिए तो 95 बच जाएगा। तो अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट का 5% जो है वो कमीशन है? वो मैं नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ पे वो मिस्टेकली ऐसा हम नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड, लेकिन ये गलत है क्योंकि 95 का 5% 5 नहीं होता है, 95 का 5% 5 से भी कम होता है। इसलिए वर्ड क्या यूज किया जाता है कि प्रॉफिट 5% माइनस करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है, उसको 100 मान के इसका 5% करना है, लेकिन वो तो हमें पहले से पता नहीं है। पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पता नहीं है तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन जो है उसके ऊपर हमें 5% गिनना है। इसका मतलब कि इसको 100 मान के चलना पड़ेगा और इसको अगर हम 100 मान के चलेंगे तो क्या होगा? तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये परसेंटेज वाला पार्ट। परसेंटेज वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे तो हमें अमाउंट वाला पोर्शन मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये हमें पता है कि अगर ये माइनस कमीशन 5% करे थे तो हमारा आंसर आना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 100%। तो 5% माइनस करने पे 100% आ रहा है, तो 5% किसमें से माइनस करेंगे तो ये 100 आएगा। तो आप लोग समझ सकते हो, सिंपल मैथ्स है कि 105 में से 5 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। यही टॉपिक में दूसरा यहाँ पे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो 105 में से 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 100 बचता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास ये 3 चीज आ गई, क्रॉस करने पर हमको यहाँ पे 3 चीज मिल गई है, तो एक चीज चौथी चीज है वो मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? जो भी पेयर बन रहा है वो पेयर जो है उसका मल्टीप्लाई कर दे 337,380 मल्टीप्लाई 500 कर दे, 5% कर देते हैं या ओनली 5 कर देते हैं, ओनली 5 कर दिया, डिवाइडेड बाय पेयर बन गए उसका मल्टीप्लाई, जो डिवाइड करेंगे उसका 37,380 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 105, ये आ गया 1780 आ गया। अभी इसमें से ये माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो कमीशन माइनस करना है। तो ये आ गया 35,600। ये आपका ये जो बच गया प्रॉफिट वो है, और ये जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 5% कमीशन बोला था। तो अभी इसका चेक कर लो कि 600 का 5% ये होता है कि नहीं। अगर आपने पहले किया होता उस हिसाब से करते तो इसका 5% होता, इसका 5% नहीं होता। तो इस प्रकार आपको समझना होगा। और इसके साथ साथ 12th वाले लोग ये कॉलेज वालों का भी टॉपिक समझ लीजिए, जबकि कॉलेज 12th में भी कभी कभी ये इश्यू आ सकता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद मतलब हमारा टोटल कोई भी चीज बनाने के लिए हमारा कितना लागत लगेगा, कितनी पड़तर से उसके लिए कितना हमें कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट हम फाइनल करते हैं। उसमें हमें कुछ प्रॉफिट डालना पड़ता है और प्रॉफिट डालने के बाद हमें सेल्स वैल्यू मतलब बिक्री कीमत, वेचाण कीमत तय करते हैं। तो वो कैसे होता है? तो उसमें भी दिक्कत होती है। उसमें 2 प्रकार का सेंटेंस दिया जाता है। नॉर्मली तो ये दिया जाता है कि 2 प्रकार का सेंटेंस होता है। यहाँ पे तो क्या है, सेंटेंस ही नहीं होता है एक बार में। ऊपर से डायरेक्ट गिनना हो तो सेंटेंस नहीं दिया जाता, नीचे से गिनना हो, उल्टा गिनना हो, जब मुश्किल वाला हो तभी वो सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों टाइप में क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगर आप अपनी तरफ से गिनोगे तो कॉस्ट जितनी बन रही है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना लेना है वो आप तय करोगे। समझ लीजिए कि आपकी कॉस्ट हो गई 8,000 रुपीज और उसके ऊपर आपको लेना है 25%। आपको लाभ लेना है 25%, जितना आपने कॉस्ट किया मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर 25% आप लाभ लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो आपको मिलना चाहिए 2,000। तो आपको सेल्स वैल्यू रखनी चाहिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, आपको सेल्स वैल्यू रखनी चाहिए 10,000। कैसे किया मैंने? 8,000 है, उसका 25% मेरे को प्रॉफिट लेना है। तो 8,000 का 25% कितना होता है? 2,000। एंड 2,000 आ गया। अगर 2,000 आपने परसेंटेज से निकाल लिया, कैसे निकाला? अगर आपने 8,000 का 25% करना है तो यहाँ पे 100 ले लो। तो अगर 100 पे 8,000 है तो 25 पे कितना, मतलब ऐसा क्रॉस करके जब पेयर बनता है उसका मल्टीप्लाई बच्चा जो अकेला बच्चा है उसको डिवाइड करना है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 105 पे इतना है तो 5 पे कितना, यही आप कैलकुलेट करो क्रॉस।
कर रहे हो, मतलब वही आप कैलकुलेट कर रहे हो कि 105% पे अमाउंट इतना है तो 5% पे अमाउंट कितना होगा। यहाँ पे 100% पे अमाउंट 8000 है तो 25% पे अमाउंट कितना होगा। और ये दोनों को मिला के जो सेल्स वैल्यू होगी वो होगी 125%। लेकिन कभी कभी उल्टा बोल देंगे, आपको ये सब नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। अभी आपको बोल दिया कि भाई ये तो आपने कॉस्ट पे प्रॉफिट निकाला, लेकिन जो खरीदने वाला होगा वो तो क्या मानेगा कि ये भाई जो मेरे पास मेरे को माल बेच रहा है वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट ले रहा है। तो वो उसके सामने तो सेल्स वैल्यू मिलेगी, उसके पास तो बिक्री कीमत आएगी, उसके सामने एमआरपी आएगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर जो भी है। तो वो खरीदने वाले के पास उसको कितना पे करना पड़ रहा है वो दिख रहा है, और वो अमाउंट का वो परसेंटेज निकालने की कोशिश करेगा कि वो कितना आप कितना प्रॉफिट उसमें से ले रहे हो वो कल्पना करेगा। तो सेल्स पे वो कितना प्रॉफिट बना रहा है। तो यहाँ पे मेरे को रखना तो 2000 है, तो 2000 रखना है प्रॉफिट, यहाँ पे 10,000 ही बचेगा, लेकिन वो सेल्स पे कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज आ रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा, नहीं कि यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 100 मानता हूँ तो यहाँ पे क्रॉस करने पे अगर 10,000 पे 100 है तो 2000 पे कितना, अब 20% आ जाएगा, और 20% आ जाने पे ये आपका मिल जाएगा 80%। तो आपकी कॉस्ट वैल्यू हो गई 80% और आपका प्रॉफिट हो गया सेल्स के ऊपर 20%। मतलब વેચાણ પર 20% નફો તમે લો છો, પરંતુ જ્યારે તમને કોસ્ટ पर मतलब पड़तर पर कीधું હોય अथवा बिक लागत पे बोला है, कॉस्ट के ऊपर बोला है, तो आपको इसके 100 मान के चलना है, और तो आपका 25% हो जाएगा और ये हो जाएगा 125%। तो यही चीज 25% भी बन रही है, यही चीज 20% भी बन रही है। लेकिन जब आप सेल्स के ऊपर गिन रहे हो तो वो 20% गिना जाता है, और जब आप उसकी कॉस्ट के ऊपर गिन रहे हो तो वो 25% बन रहा है। क्यों, आप कहाँ से देख रहे हो उसके ऊपर वो कैलकुलेशन होता है। और वही चीज आपके लिए मतलब अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, अगर परसेंटेज में ना बोले आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट है, आपने जो कॉस्ट लगाया है वो कॉस्ट के ऊपर वो कॉस्ट का चौथा भाग आपको लाभ लेना है, कॉस्ट का चौथा भाग लाभ लेना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर बिक्री का 5वां भाग आपको लाभ लेना है, बिक्री का 5वां भाग आपको लाभ लेना है, तो बिक्री को 5 मान लीजिए, उसका 5वां भाग 1 जितना लाभ लेना है आपको, 1 लाभ लेके 5 आप बिक्री कीमत रख रहे हो, तो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए 4, क्योंकि 4 में 1 लाभ लेके 5 कर रहे हो ना आप उसको। तो ये 4 हो गया, तो 4 बराबर 8 हो गया, तो 1 बराबर कितना होगा। तो वैसे भी आप काम कर सकते हो, तो 4 बराबर 8 तो 1 बराबर 2000 मिल जाएगा, और इसी प्रकार ये आपको मिल जाएगा 10,000। ऐसा नहीं कि परसेंटेज में भी बोले, पार्ट में भी बोल सकते हैं, इसी तरह नंबर में भी बोल सकते हैं, कितना भाग है कितना पार्ट है। तो ये टॉपिक आपको कॉलेज तक काम आएगा, तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, और इसको जब भी जरूरत पड़े वापस देखिए, रिपीट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। जब भी आप क्वेश्चन करते हो, ऐसा कोई भी टॉपिक आता है, आप देखिए ये जो पॉइंट है या ये पॉइंट है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इसके बराबर इतना तो इसके बराबर कितना, वही नॉर्मल मेथड है, लेकिन उसके लिए आप बाकी का अमाउंट ढूंढ सकते हो। आपके पास क्रॉस करने पर 3 चीज होनी चाहिए, जो 2 आमने सामने आती है उसका मल्टीप्लाई करना है, जो अकेला बचता है उसको डिवाइड करना है। कोई कोई ऐसा भी होता है आपको टीवाई भी मतलब लास्ट ईयर में आ सकता है, उधार खरीदी और उधार बिक्री और जमा बिक्री, मतलब उधार वेचाण और जमा वेचाण, मतलब क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। तो ऐसा भी आता है कि क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 10% है, सॉरी हाँ 10% है। तो टोटल सेल क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 10% है। क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल दिया है, एंड टोटल सेल मतलब इस प्रकार का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल उधार बिक्री प्लस रोकड़ बिक्री बराबर टोटल बिक्री कुल बिक्री। अभी आपको ये दिया है 10%, लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है 90,000। अब आप ये 10% दिया है समझ लीजिए, तो ये 10% दिया है
और वो दिया है टोटल सेल्स का 10% दिया है, तो परसेंटेज में यहाँ पे 100 का गया, यहाँ पे 100 रख दिया मैंने, यहाँ पे 10% रख दिया, तो इसमें कितना परसेंटेज प्लस करूंगा तो 100 आएगा, तो 90 करूंगा तो 100 आ जाएगा, तो 90 प्लस करूंगा तो 100 आ गया, तो ये परसेंटेज वाला मेरे को मिल गया। ये मैंने खड़े में लिस्ट बना के किया, इसको मैंने साइड में किया है। तो अभी इसको इसके साथ आप कंपेयर करो, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो, या यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो और बाकी के अमाउंट प्राप्त कर सकते हो। 90% पे 90,000, तो 10% पे 10,000 आपको मिल जाएगा, और 10,000 प्लस 90,000 आपको 1 लाख टोटल सेल भी मिल जाएगा।